अब मतगणना अब अपने अंतिम दौर में है और रुझाने लगभग अब क्लियर होते जा रहे हैं। जो पूर्वांचल है यहाँ पर वाराणसी और गोरखपुर सीट को छोड़ करके सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी की आंधी दिख रही है और इस आंधी में बड़े बड़े दिग्गज उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हम बात करें घोसी लोकसभा सीट पर जहाँ पर हमारी उपस्थिति है, यहाँ पर पूर्वांचल के दिग्गज नेता बन चुके ओम प्रकाश राजभर को करारा झटका लगा है। उनके बेटे अरविंद राजभर जो यहाँ से प्रत्याशी थे, करीब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय से 1 लाख से अधिक वोट से पीछे चल रहे हैं। वह ओम प्रकाश राजभर जो मोदी, योगी और अमित शाह को अपना करीबी बताते रहे, जो जनता के बीच में बड़े बड़े सपने दिखाते रहे, लेकिन जनता ने उनको करारा तमाचा मारते हुए आज घोसी लोकसभा से बाहर कर दिया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो यहाँ पर सांसद बनने की उम्मीद से आए थे, उनके सपनों पर पानी फिर गया है। फिलहाल घोसी में जो अभी रुझान आ रहे हैं, यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय बड़ी बढ़त नज़र करते हुए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो घोसी का इतिहास रहा है, राजीव राय ने उसी इतिहास पर एक नया हस्ताक्षर कर दिया कि वह यह है कि घोसी की राजनीति में प्रभावी रहेगा तो भूमिहार ही रहेगा। तो भूमिहार जाति का वोट भले कम रहा, लेकिन भूमिहार जाति ने अपना 14वां सांसद राजीव राय के रूप में यहाँ से दे दिया। अब देखना होगा कि जो घोसी के सपनों पर राजीव राय कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि कल्पनाथ राय ने इस ज़िले को जन्म दिया और सींचा सवारा, तो भूमिहार जाति के लोगों ने यहाँ पर प्रभाव तो दिखाया। इसके पहले भी यहाँ पर भूमिहार जाति के सांसद थे, लेकिन 5 साल जेल में बंद रहे जो निवर्तमान सांसद। फिलहाल राजीव राय अभी लीड में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आजमगढ़ में जो सपा है अपना गढ़ वापस जीत ली है। आजमगढ़ की दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बलिया में भी सपा जीतती हुई नजर आ रही है और गाजीपुर में भी मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनाव जीतते आ रहे हैं। यानी कि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद भी अंसारी परिवार का दबदबा राजनीति में है, यह सिद्ध होता नजर आ रहा है। इसी के साथ ही जितनी भी सीटें हैं वहाँ पर सपा जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो मतगणना में कर्मी थे वो बाहर आए हैं, थके हारे हैं। जो पत्रकार साथी हैं वो भी थके हारे नजर आ रहे हैं। तमाम पत्रकार साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे पूर्वांचल के रुझान क्या कर रहे हैं, विशेष करके घोसी में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी करारी हार। ओम प्रकाश राजभर की हार होने का सबसे बड़ा कारण ये है उनका बदतमीज होना। वो निहायत ही बदतमीजी से, केवल ओम प्रकाश को ही मत देखिए, एक सीट और यहाँ पर भाजपा ने हारी है स्मृति ईरानी की। ये दोनों नेता ऐसे थे जो बदतमीजी के लिए अपने प्रसिद्ध थे। पत्रकारों से, आम जनता से, अधिकारी से, कर्मचारी से सबसे उल्टा सीधा बोलना, उल्टा सीधा कहना, गाली देना आम पब्लिक को, ये उनकी हार का सबसे बड़ा कारण है। पूर्वांचल में सपा की आंधी चली, प्रधानमंत्री मोदी तो जीत रहे हैं, लेकिन जो बड़ा अंतर था वो बड़ा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ा अंतर इस बार आरक्षण, संविधान और बेरोजगारी, ये 3 प्रभावी मुद्दे रहे और इस पर विपक्ष ने बढ़िया काम किया, बढ़िया लोगों को तक अपनी बातों को पहुंचाया। उसकी वजह से एक तरफा पूर्वांचल में इनकी जीत हुई है। क्या लगता है कि घोसी में राजपूत वोटर बड़े मायने रखे जा रहे थे, क्या लगा कि राजपूत वोटर सपा के पक्ष में आए कि भाजपा की तरफ गए? निश्चित ही परिणाम देखते हुए और जीत का अंतर देखते हुए राजपूत के साथ साथ सभी वर्ग के लोग वोट किए हैं राजीव राय को। सभी और घोसी की जनता जो भी वोटर हैं, सभी लोग बहुत आशावादी नज़रों से देखते हुए, और सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि जितने भी 28 प्रत्याशी थे, हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश या भारत में हो सकता है कि घोसी में 28 प्रत्याशी थे और सबसे योग्य प्रत्याशी, नो डाउट इसमें सबसे योग्य प्रत्याशी के रूप में राजीव राय थे। पार्टी के साथ साथ राजीव राय का व्यक्तित्व भी काम किया। हाँ, एकदम 100%। चुनाव हारने के 12 साल बाद तक क्षेत्र में बने रहना, लोगों के सुख दुख में आना जाना, उनका बहुत बड़ा ये कारण है जीत का। तो यहाँ पर हम आते हैं क्योंकि राजीव राय चुनाव हार गए थे 2014 में, उसके बाद भी घोसी बने रहे और इस बार जब चुनाव लड़े हैं तो बम्पर वोटों से जीत हो रही है। क्या संकेत जा रहा है पूर्वांचल की राजनीति, देश की राजनीति में? देखिए, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा था, जैसा मोदी जी ने कहा था कि हम रोजगार दे देंगे, हम जो है कि आधार कार्ड पे 10-5 लाख रुपया आप जाएंगे बैंक से मिल जाएगा। लेकिन जितने बेरोजगार जब बैंक की तरफ रुख किए तो उनको ठेला लगाने के लिए तक पैसा बिना गारंटी का नहीं मिला।
पहला सवाल है। नौकरी नहीं दिए, लोन भी नहीं दिए। मत्स्य पालन के लिए लोन चाहिए, आप कोई व्यवसाय कर सकते हैं उसके लिए लोन चाहिए। बैंकर्स उनके आदमियों को परेशान किया करते थे, तो जो एक आम वोटर था उसको सुविधा कहिए तो कहीं नहीं मिल पाती थी। आज भी आप स्पष्ट दृष्टि से पत्रकारिता करें तो आज गरीब व्यक्ति राशन से वंचित है। मधुबन विधानसभा में एक मुसहर बस्ती मानी जाती है, वहाँ 50 लोगों का जो ईंटा पाथने वाले हैं उनको राशन नहीं मिलता। ये भारी विडंबना है। तो कहीं ना कहीं जो कमजोर तबके का वर्ग है वो भी लाभ नहीं पाया, बेरोजगार भी मारा गया, लोन बैंक से जो लोन मिलने चाहिए वो भी नहीं मिले। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन देख लीजिए, सिपाही ही सुपर पावर है। अगर आप कोई शिकायत करेंगे तो सिपाही उसका निस्तारण करेगा, यानी उसके बड़े अधिकारी नहीं हाथ डालेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक जो सीढ़ी खड़ा किया वो बिना टिकाऊ सीढ़ी था, जनता का गुस्सा था और जनता ने मामले को समझ लिया और सही दौर में जो जनादेश हैं वो आ रहे हैं। आगे भी परिणाम ऐसे आएंगे। और रही बात राजीव राय की, तो राजीव राय एक पढ़े लिखे समझदार शिक्षित परिवार से हैं। उनके पास बुद्धि है, ज्ञान है, क्षमता है। सपा के वो प्रवक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं, वो चार समाज में बैठने योग्य हैं। तो उनकी जो एक पर्सनालिटी है, उनकी जो एक छवि है, वो समाज में अपने आप एक सूर्य के किरण की तरह दिखती है। राजू राय चुनाव हारे लेकिन मऊ से उन्होंने नाता नहीं तोड़ा, जिसका परिणाम है कि राजू राय को सपा वोटर नहीं बल्कि सर्व समाज के वोटरों ने मदद करके आज इस पौधान पे पहुंचा करके प्रदेश में संदेश दिया है कि लोकतंत्र हावी है, न कि तानाशाही हावी है। मंत्री जीताओ से वोट ले लोगे ये कोई बात नहीं। शुक्रिया। तो आपने कहा कि लोकतंत्र में जनता हावी है, न कि नेताओं का पावर। आपको बता दें कि घोसी लोकसभा के चुनाव में 3 मंत्री अपना दमखम दिखा रहे थे। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, ग्राम विकास मंत्री ओम प्रकाश राजभर और कारागार मंत्री दारा चौहान। तो दारा और ओम प्रकाश दोनों को झटका लगा दिया घोसी की जनता ने। उपचुनाव में दारा को झटका लगाया और मुख्य चुनाव में यानी कि आम चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को झटका लगा दिया। तो घोसी की जनता ने बता दिया कि यहाँ पर न तो तुम्हारी जातिवाद की राजनीति चलेगी, न तो तुम्हारे प्रभाव की राजनीति चलेगी, यहाँ पर तो चलेगी सिर्फ जनता की राजनीति। तो घोसी ने संकेत दे दिया है कि किसी भी नेता की बदजुमानी और तानाशाही वाली राजनीति नहीं चलेगी। और घोसी का तो इतिहास रहा है, घोसी ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, कभी कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, तो आज मोदी राज के खिलाफ घोसी ने आवाज़ बुलंद की और परिणाम आपका सामने है। तो देखते हैं कि जो यहाँ के नए सांसद बनने जा रहे हैं राजीव राय, वह घोसी की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जनता ने अपना लगभग नेता चुन दिया है।